ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। कोरोना के मरीज अब ग्रामीण क्षेत्र में घट रहे हैं, इसलिए अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। अस्पताल आप बता दें कि एक सप्ताह में मरीजों की संख्या में भारी कमी आई है और कोविड वार्ड खाली हो गया है। तो रामगढ़ में कई अस्पतालों के कोविड वार्ड खाली पड़े हैं और धीरे धीरे मौसमी रोगों के मरीज अस्पतालों में आने लगे हैं। रजरप्पा से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। क्षेत्रों में घट रहे कोरोना मरीज, अस्पतालों में घट रही मरीजों की संख्या, एक सप्ताह में भारी कमी, कोविड वार्ड खाली, आम रोगों के मरीज भी आने लगे अस्पताल। यह है सीसीएल का सिल्वर जुबली अस्पताल। कुछ दिन पहले तक इस अस्पताल में भारी संख्या में कोविड मरीज इलाज के लिए आते थे, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले सप्ताह से इस अस्पताल में कोई मरीज नहीं आया है। आज पूरा कोविड वार्ड खाली पड़ा है। कोविड वार्ड में अभी कोविड पेशेंट नहीं आ रहा है एक सप्ताह से, और ऐसा लग रहा है कि सभी तरफ कोविड पेशेंट जो इधर उधर जा रहे हैं वो बीमारी कम होते जा रहा है, और दूसरे पेशेंट आ रहे हैं वो कभी ये दूसरे बीमारी से आ रहे हैं, कभी सर्दी ये किसी का पेट दर्द, कभी किसी का माथा दर्द, वो पेशेंट दूसरे बीमारी का लक्षण देखने को मिले। 1-1.5 महीना से जो कोविड पेशेंट आ रहे थे अभी नहीं आ रहे हैं, इससे हम लोग का थोड़ा राहत है 2-4 दिन से, इसीलिए अच्छा है। अभी तो यही छोटा मोटा पेशेंट आ रहे हैं जो सर्दी खांसी बुखार यही सब, अभी तो कोई पेशेंट नहीं आ रहे हैं। अभी लगता है हमको कोरोना महामारी थोड़ा कम हो गया है यही 8 दिन से। अस्पताल के कोविड वार्ड के हेड मुकेश तिवारी कहते हैं कि वो दिन बड़े कठिन दिन थे। दिन रात कोविड पेशेंट तड़पते रहते थे, लेकिन आज स्थिति थोड़ी ठीक है। यहाँ घटना घटते रहा, काफ़ी लोगों का डेथ हुआ और ऐसे ऐसे पेशेंट आए जिनका बहुत ही बुरा कंडीशन था। हम लोगों ने अपने तन मन से उनका सेवा किया और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना महामारी जल्दी थम जाए। और अभी हम लोग के लिए राहत की बात है कि ईश्वर की कृपा से हमारे वार्ड में अभी कोई पेशेंट अवेलेबल नहीं है। छोटे मोटे पेशेंट आ रहे हैं और तीसरी लहर की तैयारी के साथ में हम लोग डटे हुए हैं अपने पोस्ट पे। अगर आने वाला वक्त में अगर 2 साल भी रहा तो हम लोग ऐसे ही सेवा देते रहेंगे और हम कामना करते हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी का निदान हो। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये एक राहत भरी खबर है, लेकिन आज भी सावधानी की जरूरत है ताकि महामारी पर पूरी तरह से जीत हासिल हो जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रजरप्पा से फिरोज आलम की रिपोर्ट। और हम सीधे चलेंगे रजरप्पा, जहां हमारे संवाददाता फिरोज हमारे साथ जुड़े उनसे बात करेंगे। फिरोज, लगातार कोविड के मामले घटते जा रहे हैं वहां पर और स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। देश के कई हिस्सों से जब कोरोना की खबर पहले बार आई तो ये शहरी क्षेत्रों में था। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये पांव फैलाया और कई संक्रमित हुए। वहीं कई ऐसे भी थे जो ऑक्सीजन की कमी के कारण, चूँकि सुदूरवर्ती गांव था, वहाँ पे ऑक्सीजन की सही मात्रा नहीं मिल पा रही थी उन लोगों को, इस कारण वहाँ पे कई मौतें भी हुई। हालांकि ये सुखद है कि ये वहाँ पे मौतों की तादाद कम थी और संक्रमण भी कम थे। हालांकि राज्य सरकार ने काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पे अपने स्वास्थ्य कर्मियों को उतारा, जिसके बाद अब नतीजा सामने आने लगा है कि यहाँ पे जो चितरपुर प्रखंड के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, चितरपुर प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो कोविड वार्ड यहाँ पे रजरप्पा के सिल्वर जुबली अस्पताल में बनाया गया था, वो पिछले 8 दिनों से यहाँ पे कोई भी कोविड पेशेंट नहीं आया है। ये एक सुखद एहसास है यहाँ पे, यहाँ के लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है, साथ ही पूरे झारखंड के लिए भी है, क्योंकि यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पांव पसार रहा था कोरोना, वो अब धीरे धीरे कम होता नज़र आ रहा है।
इसके लिए यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी, यहाँ के अधिकारी दिन रात यहाँ पे जो अपने सेवा दे रहे थे, उसका ये नतीजा है। साथ ही यहाँ के जो ग्रामीण इलाकों में जो सजगता देखी जा रही है, जिसके चलते चूँकि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा था, उस समय भी यहाँ के ग्रामीण काफ़ी सजग दिखे और सड़कों पर कम दिखाई दिए। साथ ही ये जो पालन होता है कोविड-19 नियम का, वो भी यहाँ के ग्रामीण इलाकों में खास देखा गया, जिसका नतीजा है कि आज यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में भी कोविड धीरे धीरे अपने रफ्तार कम होता दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आपका। तो रजरप्पा से हमारे संवाददाता फिरोज बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर मामलों में कमी आई है और लोगों की सजगता और सतर्कता की वजह से ये मामले वहां अब कम रहे हैं और जो जनरल पेशेंट है वो अस्पताल पहुंच रहे हैं।